हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 2 में बच्चों को मेजरमेंट में मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी का चैप्टर कैसे समझाया जाता है और किस तरह से वर्कशीट के साथ आप बच्चों की इस टॉपिक से रिलेटेड आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे बच्चों के लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। एक बार बच्चों को जब मेजरिंग ऑफ लेंथ और वेट समझा दिया जाता है तो बच्चों को आप मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी का चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों को ये बताएं कि कैपेसिटी होता क्या है। जैसे देखिए, कैपेसिटी मींस हाउ मच लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड, है ना। तो कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, किसी भी लिक्विड को होल्ड करने के लिए कंटेनर में कितना स्पेस है, उसकी कैपेसिटी कितना है उस लिक्विड को होल्ड करने के लिए, उसी को हम कैपेसिटीज कहते हैं, है ना। तो जैसे देखिए, इसका पे पिक्चर्स के थ्रू आप बच्चों को आसानी से इस टॉपिक को समझा सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे जग ड्रॉ किया गया है और यहाँ पे ग्लास, है ना, और दोनों में ही वाटर फिल किया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बिगर कंटेनर कैन होल्ड मोर लिक्विड, है ना, जिसका मतलब होता है मोर कैपेसिटी। यानी कि ये बिगर कंटेनर है, इसमें ज्यादा लिक्विड आ सकता है ना कंपैरेटिवली ग्लास से, इसीलिए ये इसमें मोर कैपेसिटी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, स्मॉलर कंटेनर कैन होल्ड लेस लिक्विड। अब ग्लास क्या है, स्मॉलर कंटेनर है ना कंपैरेटिवली, अगर जग से देखा जाए तो इसमें कम पानी आएगा, है ना। इसका मतलब होता है लेस कैपेसिटी। जग की कैपेसिटी ज्यादा है लिक्विड को होल्ड करने के लिए और ग्लास की कैपेसिटी क्या है, लेस है, यानी कि कम है। तो ये हो गया कैपेसिटी समझाने का तरीका, जो बच्चों को बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी को मेजर करने के लिए दो तरीका यूज किया जाता है। एक होता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट और एक होता है स्टैंडर्ड यूनिट, है ना। तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में कैसे हम मेजर करते हैं कैपेसिटी को, जैसे देखिए जग के थ्रू, ग्लास के थ्रू, कप्स के थ्रू, बाउल्स के थ्रू एंड बॉटल्स की यूज से, है। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में क्या क्या आता है, ग्लास ऑफ वाटर, कप ऑफ टी, बाउल ऑफ सूप, बॉटल ऑफ वाटर। तो ये सारे क्या हो गए, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट हो गए, जिसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता है। इसीलिए ज्यादातर आप देखेंगे कि लोग क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, है ना। स्टैंडर्ड यूनिट में क्या आता है, देखिए जैसे लिखा है, इफ वी वांट टू मेजर अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि अगर हमें लार्जर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करना है तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करेंगे। और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लीटर का। किसी भी लार्जर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को जब हम मेजर करते हैं तो उसे हम लीटर में मेजर करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में एल लिखते हैं, है ना। उसी तरह से देखिए, नेक्स्ट है फॉर स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड। अगर कोई स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करते हैं, मिलीलीटर में, यानी कि ml में। तो ये बच्चों को डिफरेंस बताया जाता है नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड यूनिट में। स्टैंडर्ड यूनिट में बच्चों को बताया जाता है कि 1000 ml यानी 1000 ml मिला के 1 लीटर बनता है ना। 1000 ml इक्वल्स टू 1 लीटर, या फिर इसी को हम उल्टा कर देंगे तो 1 लीटर इक्वल्स हाउ मच, 1000 मिलीलीटर, है ना। तो ये की पॉइंट है जो बच्चों को याद रखना है कि 1000 ml मिला के 1 लीटर बनता है, उसी तरह से 1 लीटर मिला के 1000 ml बनता है ना। अब बच्चों को जब आप ये समझा दें तो बच्चों को कुछ वर्कशीट से बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे पहला है टिक द करेक्ट चॉइस। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं जिससे बच्चों को टिक करना है। जैसे देखिए, पहला है गेस हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल द जग। अब यहाँ पे ग्लास में वाटर है, यहाँ पे पूछा गया है कि इस ग्लास में जो वाटर है, इस तरह से कितने ग्लास ऑफ वाटर हम यूज करेंगे जिससे कि ये जग फिल हो जाए, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी इज 50। तो जग क्या है, जग ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, और ग्लास ऑफ वाटर से यानी कि लगभग अगर हम 3 ग्लास ऑफ वाटर डालेंगे तो हमारा ये जो जग है वो फिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बच्चों को गेस करके आंसर फिल करना है, तो बी को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, गेस हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल द बिग वाटर बॉटल। हम यहाँ पे बड़ा सा वाटर बॉटल है और यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर से ही हमें मेजर करके फिल करना है। तो कितने लगभग लग जाएंगे ग्लास ऑफ वाटर इसे फिल करने में, तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 100। तो यहाँ पे बिग जो वाटर बॉटल है, इसको ऑलमोस्ट अगर हमें इसे फिल करना है तो हमें 25 ग्लास ऑफ वाटर लग जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें हमें ज्यादा ग्लास ऑफ वाटर लगेगा। अब जैसे देखिए, नेक्स्ट है अबाउट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डू वी नीड इन अ बाउल ऑफ सीरियल फ्लेक्स। अब इस बाउल में, सीरियल फ्लेक्स वाले बाउल में हमें अबाउट कितने ग्लास ऑफ मिल्क चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 35। तो यहाँ पे सीरियल फ्लेक्स है ना, तो इसमें हम कितना ग्लास ऑफ मिल्क डाल सकते हैं जिससे कि ये इसे हम खा सके, तो ऑलमोस्ट 1 ग्लास ऑफ मिल्क विल बी इनफ, है ना। तो हम ए को टिक कर देंगे। सेम वे नेक्स्ट देखिए, गेस हाउ मेनी स्पून ऑफ ऑरेंज जूस आर नीडेड टू फिल द ग्लासेस। अब यहाँ पे बोला है कि अगर इस स्पून की मदद से अगर हम ऑरेंज जूस को ले और इस ग्लास को फिल करें तो हमें कितने स्पून्स लगेंगे, है ना। तो स्पून बहुत छोटा है तो इसमें क्वांटिटी भी लेस आएगी ना लिक्विड की इसे फिल करने के लिए, तो ऑलमोस्ट हमें नहीं भी तो 50 या 100
दोनों में से बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड्स कि ग्लास कितना बड़ा है। तो ऑलमोस्ट 50, लेट्स सपोज ऑलमोस्ट 50 स्पून हमें ऑरेंज जूस लगेंगे ताकि ये ग्लास फिल हो पाए, है ना। तो हम बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह की वर्कशीट से आप बच्चों को ये समझा सकते हैं कि जितना बड़ा कंटेनर होता है उतना ज्यादा लिक्विड होल्ड करता है, और जितना छोटा कंटेनर होता है उतना ही उसका क्वांटिटी लेस हो जाता है लिक्विड को होल्ड करने के लिए। तो ये वर्कशीट इस चीज को समझाने के लिए बच्चों को आप वर्कशीट दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द यूनिट ऑफ कैपेसिटी इन विच वी विल मेजर द फॉलोइंग, है ना। तो यहाँ पे बच्चों को पिक्चर्स दिए गए हैं। अब इन पिक्चर्स में बच्चों को बताया गया है कि इन यूनिट्स को हम किस वे में मेजर करेंगे, यानी कि लीटर्स में मेजर करेंगे या फिर मिलीलीटर में। तो जैसे हमने पढ़ा था, अगर लार्ज कंटेनर होगा तो उसमें लार्ज कैपेसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड आएगा, तो उसे हम हमेशा लीटर में मेजर करते हैं। जैसे देखिए बकेट है ना, तो बकेट बड़ा है तो इसमें वाटर जो है वो भी लार्ज अमाउंट में आएगा, है ना। तो इसे हम कैसे मेजर करेंगे, लीटर्स में मेजर करेंगे। तो हम यहाँ पे लीटर लिख देंगे या फिर एल लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्पून है, स्पून क्या है, छोटा है, छोटा कंटेनर है या छोटा मेजरिंग वे है, तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो कम क्वांटिटी में आएगा, तो इसे हम मिलीलीटर में आसानी से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कप है, कप को हम कैसे मेजर करेंगे, मिलीलीटर के थ्रू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है वाटर टैंक। अब वाटर टैंक बहुत बड़ा है तो इसमें क्वांटिटी भी लिक्विड की या वाटर की क्वांटिटी भी ज्यादा आएगी, तो इसको हम मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, लीटर्स का, है ना। तो यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, ड्रॉपर है, तो ड्रॉपर में लिक्विड ml में मेजर किया जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ml या फिर मिलीलीटर। तो इस तरह से भी बच्चों को आप मिलीलीटर और लीटर के बेसिस पे चीजों को क्लैरिफाई कर सकते हैं और बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है कैपेसिटी से रिलेटेड ही। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है, यहाँ पे बकेट है और बकेट में कुछ वाटर फिल है। यहाँ पे देखिए वाटर का जो लेवल है वो 3 पे दिखा रहा है, यानी कि इसे इन लीटर्स हमें बोलना है। तो यहाँ पे कितना वाटर है, 3 लीटर्स ऑफ वाटर है ना बकेट में, तो हमें अदर साइड में देखना है 3 लीटर यहाँ पे, इसके साथ हमें मैच करना है। नेक्स्ट देखिए 3 लीटर प्लस 5 लीटर। नाउ 3 लीटर प्लस 5 लीटर कितना होगा, सिंपली हमें एडिशन कर देना है। 3 प्लस 5 कितना होता है, 8, है ना। तो 8 लीटर हो जाएगा, सो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए मेजरिंग यूनिट ऑफ कैपेसिटी। मेजरिंग यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है, लीटर होता है ना, तो हम लीटर के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 1 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच, 1000 मिलीलीटर, यानी कि ml, तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी। स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है, मिलीलीटर, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। आप मैचिंग की वर्कशीट के थ्रू भी बच्चों को बहुत आसानी से मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी की प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों को मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी से रिलेटेड एडिशन के सम्स दिए गए हैं। जैसे देखिए पहला है 100 ml प्लस 100 ml प्लस 100 ml प्लस 100 ml इक्वल्स टू हाउ मच। तो इतने सारे जो 100 ml है ना, इसे हमें ऐड कर देना है। सो 100 प्लस 100 इज 200, 200 प्लस 100 इज 300 एंड 300 प्लस 100 इज 400, यानी कि टोटल कितना हो गया 400 ml। तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 150 ml प्लस 50 ml, तो हम जस्ट इसको ऐड कर देंगे। 150 प्लस 50 कितना होता है 200, तो आंसर क्या हो जाएगा 200 ml। नेक्स्ट देखिए 100 ml प्लस डैश इक्वल्स टू 200 ml, तो 100 ml के साथ हम कितने ml को ऐड करेंगे जिससे कि हमारा आंसर 200 ml आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 100 प्लस 100, यानी कि 100 ml प्लस 100 ml इक्वल्स टू 200 ml, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 300 ml प्लस डैश इक्वल्स टू 300 ml। सो 300 के साथ हम क्या ऐड करेंगे जिससे कि अगेन 300 ही आए। सो 300 प्लस 0, है ना, 0 इक्वल्स टू 300 ml, है ना। तो इस तरह से बच्चों को एडिशन के सम्स भी बच्चों को बताए जाते हैं मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी में। आप ऐसे बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। जिस तरह से हमने मेजरिंग ऑफ लेंथ और मेजरिंग ऑफ वेट में वर्ड प्रॉब्लम सीखे थे, उसी तरह से बच्चों को मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी में बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम समझाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है अ टब कंटेन्स 10 लीटर ऑफ वाटर एंड अनदर टब कंटेन्स 5 लीटर, फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन 2 टब्स, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक टब में वाटर का कैपेसिटी कितना है 10 लीटर और सेम वे अनदर टब में 5 लीटर है, तो टोटल दोनों ही टब में कितने अमाउंट ऑफ वाटर है ये बच्चों को बताना है। तो इसको हम बच्चों को कैसे आप बता सकते हैं, इसे बच्चों को आप स्टेटमेंट वाइज लिखने के लिए कहें। जैसे कि देखिए कैपेसिटी ऑफ वाटर इन फर्स्ट टब कितना है 10 लीटर, है ना, हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए सेम कैपेसिटी ऑफ वाटर इन
सेकेंड टब इक्वल्स टू हाउ मच, सेकेंड टब में कितना है 5 लीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन 2 टब्स। जब टोटल बोला जाए ना तो हमें इसमें क्या करना है, सीधा एडिशन कर देना है। तो नॉर्मल वे में बच्चों को आप एडिशन करने के लिए बोले तो एडिशन में क्या, लीटर को हम नीचे वैसे ही लिख देंगे एंड 10 + 5 इज इक्वल टू हाउ मच 15, है ना। तो बोथ ऑफ द कंटेनर कंटेन्स 15 लीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे बोथ टब्स कंटेन वाटर इक्वल्स टू 15 लीटर, है ना। तो इस तरह से बच्चों को आप स्टेटमेंट वाइज लिखने के लिए कहें। सेम वे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर हैज अ स्टॉक ऑफ 315 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल, ही सोल्ड 205 लीटर्स केरोसिन ऑयल, हाउ मच ऑयल इज नाउ इन स्टॉक। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक शॉपकीपर के पास 315 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल का स्टॉक है, जिसमें से उसने 205 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल सेल कर दिया। तो उसके पास अब कितना स्टॉक बचा है, यानी कि कितना केरोसिन ऑयल बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, देखिए बच्चों को आप स्टेटमेंट वाइज लिखने के लिए कह सकते हैं, या फिर जैसे हम यहाँ पे डायरेक्टली समझा सकते हैं बच्चों को, शॉपकीपर के पास कितना लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल है, टोटल 315, है ना, जिसमें से उसने 205 सेल कर दिया, है ना। तो यहाँ पे 315 लीटर है और उसमें से उसने 205 सेल कर दिया यानी कि माइनस करना है ना। तो माइनस कर देंगे हम इसमें से, सो 5 - 5 इज 0, 1 - 0 इज 1 एंड 3 - 2 इज 1। तो अभी उसके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है केरोसिन ऑयल का, 110 लीटर, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। सेम वे में बच्चों को आप स्टेटमेंट वाइज लिखने के कह सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा स्टॉक ऑफ केरोसिन ऑयल शॉपकीपर हैज इक्वल्स टू हाउ मच, 315 लीटर। इसी तरह से नेक्स्ट, केरोसिन ऑयल सोल्ड इक्वल्स टू हाउ मच, 205 लीटर। तो अब अगर हमें ये पता करना है कि स्टॉक कितना बचा हुआ है तो हम इसे माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया, 110 लीटर, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे नाउ ऑयल इन स्टॉक लेफ्ट इक्वल्स टू 110 लीटर। तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों को समझाए जाते हैं मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी में। आप इस तरह से वर्कशीट्स देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। सॉल्व फॉर टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी से रिलेटेड जो वर्कशीट मैंने आपके साथ शेयर की है ये काफी हेल्पफुल रही होंगी। आप इन वर्कशीट के बेसिस पे बच्चों को मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी का चैप्टर अच्छे से समझा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।